देखते वो लोग, हम लोग बार बार इस बार भी 2020 में भी हम लोग कहे थे कि आप लोग हमको साथ में ले लीजिए, वोट का बिखराव न हो। और उस समय लालू जी बोले थे कि आपको बीजेपी को हराने के लिए मुस्लिम समाज आरजेडी को वोट करेगा, कांग्रेस को वोट करेगा, आपको वोट कोई करेगा नहीं। इसका नतीजा क्या हुआ कि हम लोग चुनाव लड़े 19 सीट पे और उसमें से हम लोग 5 सीट जीत के गए। जब हम लोग 5 सीट जीत के गए तो हम लोग जो है सदन में एक ताकत थी हमारी, हमारे अब्दुल इमाम साहब प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधायक दल के नेता भी थे पार्टी के, और उन्होंने मजबूती से बात रखी मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़ों का, खास करके मुस्लिम समाज का उन्होंने बात रखा। उर्दू का मसला हो, आपका जो है कि 3 तलाक का मसला हो या एनआरसी का मसला हो, ये सारे मसले पे उन्होंने बोला। हमारे असदुद्दीन वैसी साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने वक्त बिल पे भी बोले हैं और जो है कि ये आपको जो है सारे मसले पे बोलते आए हैं। तो वोट हम लोग देते हैं सेकुलर पार्टी को, कांग्रेस को, आरजेडी को, समाजवादी पार्टी को, और बोलता है असदुद्दीन वैसी साहब। तो आप लोग को तय करना है कि वोट किसको देना चाहिए। जो हमारा हक का आवाज उठा रहा है हमको उसको वोट करना है, या हम जिसको वोट दे रहे हैं मुंह में दही जमा के बैठ जा रहा है उसको वोट करना है। फैसला आप लोग को करना है। इसी बात को हम जानकारी देने आए हैं कि फिर इंशाअल्लाह अगर हम लोग हयात में रहे और इस बार जो है 2025 का जो चुनाव आ रहा है, इस बार जो है कि साहेबगंज विधानसभा से भी हम लोग की जो उम्मीदवारी होगी और इंशाअल्लाह हम लोग चुनाव लड़ेंगे और MIM की कैंडिडेट यहाँ आएगी और आप लोग मजबूती के साथ एकजुट होकर अपनी क़यादत बनाने के लिए आप लोग वोट करें। बीजेपी जीतेगा, बीजेपी हारेगा, ये हम लोग को नहीं तय करना है। हम लोग को तय करना है कि हमारी पार्टी जीते, हम खुद जीते, हमारी पार्टी का संगठन मजबूत है। संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग यहाँ आए। 2020 में 5 जीता था, हम लोग की ताकत थी। उसके बाद में क्या हुआ कि 4 विधायक को तोड़ लिए, ये आरजेडी वाले ही तोड़े। जब हम स्पीकर की चुनाव हो रही थी तभी भी हमने जो है उनका साथ दिया था। बीजेपी की जो सरकार है, नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ गठबंधन में, उनके खिलाफ जो भी मसला आया है हम लोग जो है कि सरकार के खिलाफ रहे। हम जो है कि विरोधी दल के साथ में रहे, तेजस्वी जी के साथ रहे, फिर भी हमारे जो 4 विधायक को तोड़ लिए। क्यों? कि मुस्लिम की आदत पसंद नहीं है उनको। मुस्लिम की आदत खड़ी हो जाएगी। आज 5 जीता है, 2025 में 25 जीत लेगा तो उसके खत्म कर दो। तो क्या मुसलमानों की आदत होनी चाहिए कि नहीं? 2% मल्लाह समाज का है आबादी, उनको जो है सहबोलिया बना के पूरे जो है विधानसभा लोकसभा में घूम रहे हैं। और जिसकी 18% आबादी है उसके साथ में जो है आप देखिए इंसाफ हो रहा है, आपकी हक मिल रही है। तो आप अपना हक चाहते हैं, अपनी हक चाहते हैं कि हमारे साथ जो है कि किसी को नकाब के मामले में, किसी को हिजाब के मामले में एनआरसी कर दिया जा रहा है। अभी ये सारा हो रहा है, क्या हो रहा है? SIR, ये तो एक तरह का एनआरसी ही है ना, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो जब माने कि जब मस्जिद का मसला आएगा, आपको जो है ईदगाह का मसला आएगा, वक्फ बोर्ड का मसला आएगा, आपको जो है कि हिजाब का मसला आएगा, मॉल लिंचिंग का मसला होगा, गाय के नाम पर किसी को मार दिया जा रहा है, तो वहां पे कौन बोल रहा है? असदुद्दीन वैसी साहब बोल रहे हैं। तो वोट किसको देना है ये आपको तय करना है। और जब हम लोग एकजुट हो जाएंगे और जब हम लोग वोट करेंगे तो इंशाअल्लाह जो आज गरूर और घमंड में घूम रहा है, हम लोग हर मुजफ्फरपुर जिला से लेके किशनगंज तक और मोतिहारी तक, अभी 2-4 दिन की बात है, कल तक की बात है, हम लोग बार बार MIM के चाहने वाले लोग, आवाम कह रही है कि MIM को गठबंधन में ताकि वोट का बिखराव ना हो। लेकिन वोट का बिखराव वो उसको है कि नहीं, मुस्लिम तो हमको देगा ही, और सीधा कह रहा है कि नहीं उनका हम नहीं ले सकते हैं उनको। भैया वो बीजेपी के बी टीम है। अब बोलिए कब तक बीजेपी का बी टीम कहोगे? जब वक्फ बोर्ड की मामला आया तो सबसे पहले बोलने वाला आपका असदुद्दीन वैसी साहब है। ये अदना साहब का जो खादिम, आपका साहेबगंज में भी हम लोग जो है कि वक्फ बोर्ड पे एक बहुत बड़ी जुलूस निकाले थे, प्रोटेस्ट किए थे हम लोग। कुछ लोग सोशल मीडिया से जुड़े होंगे, देखे होंगे। तो हम लोग तो जो है आपकी आवाज उठा रहे हैं। तो आपकी जरूरत अब हमारे साथ दीजिए। आप जब हमारे साथ दीजिएगा तो इंशाअल्लाह हमारी भी कामयाबी होगी, आपकी भी कामयाबी होगी, और जो हमको नजरअंदाज कर रहा है वो मजबूर हो जाएगा और उस पर एहसास हो जाएगा कि नहीं, मुसलमानों को नजरअंदाज करने का मतलब क्या है। हम लोग जो है कि जिताते आए। आज हमारा 18% आबादी है, मेरा 10 से 12 विधायक जीत के जाते हैं आरजेडी से। और कहां से जीत के जाते हैं? जहां 80% है।
किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, वहां से टिकट देते हैं। 80% 60% की आबादी है। और इन्होंने क्या करता है कि जो है कि 65 विधायक आपका हो रहे हैं आरजेडी के यादव समाज से, जिनका 14% आबादी है। मेरा विधायक होना चाहिए 40 से 45, उनका विधायक होना चाहिए 30 से 35। अब उनका जीत के जरा 66 और मेरा, क्योंकि हमको तो टिकटें नहीं देता है तो हम जीतेंगे कहां से। अगर सेकुलरिज्म की बात करते हो तो यहाँ से मुस्लिम समाज को 2 टिकट, यहाँ से 18% मुसलमान समाज का है, 14% आपका है। सेकुलर जमात की बात करते हो तो यहाँ से जिता कर भेजो। तुम देते हो कहाँ पे जहाँ 80% मुसलमानों की आबादी वहाँ, तो हम तो जीत ही लेंगे। जहाँ हम नहीं जीत सकते वहाँ ना हिस्सेदारी हमको चाहिए। आज जो है कि जॉब की मसला आता है, बेरोजगारी काफी है। सब लोग दिल्ली गए, बम्बे गए, आपको जो है आसाम जा रहे हैं, सब जाके वहाँ पे परेशान है। आपके बच्चा जब यहाँ से जा रहे हैं, ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, जब तक वो आपको जो है बेंगलोर नहीं पहुंच जाते हैं, हैदराबाद नहीं पहुंच जाते हैं, मद्रास नहीं पहुंच जाते हैं, दिल्ली नहीं पहुंच जाते, दिल पर धक रहता है कि मेरे बच्चा के साथ कोई हादसा ना हो जाए। बार बार आप फोन करते रहते हैं, लोग जा रहे हैं, हमारी बच्चियां जा रही है, हमारी बहनें जा रही है, हमारी माँ जा रही है, नकाब जो है कि डर से ट्रेन में जो है उतार के बैग में रख रहे, कहीं कोई देख ले तो समझे कि मुस्लिम है और हमारे साथ जाती न हो जाए। तो ये सारी बातें हैं, इसके लिए अपनी क़यादत बहुत जरूरी है। इसी के लिए MIM आई है और इंशाअल्लाह जो माहौल है इस बार बिहार का बहुत अच्छा है। और